अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसी पुरानी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनकी असलियत कोई भी अभी तक जान नहीं सका है। इनके बारे में जानने के लिए लाखों करोड़ों खर्च भी किए जा चुके हैं। इनके बारे में असलियत जानना क्यों ज़रूरी है, ये मैं बताऊंगा आज की वीडियो में, क्योंकि इनके बारे में असलियत अभी तक किसी के हाथ नहीं लग सकी। ये जो आप देख रहे हैं, इसको चिली के एक शहर से दरियाफ्त किया गया। इसकी लंबाई 6 इंच तक है। इसकी दरियाफ्त के बाद दुनिया में बहुत से लोगों को हिला के रख दिया और परेशान कर दिया कि ये आया कहाँ से है। एकदम नोकनुमा दांत, बड़ा सर और जो जला हुआ था। कई लोगों ने इसको एलियन भी कहा। इसके बारे में रिसर्च के बाद कई लोगों ने सवाल किए कि इसका साइज छोटा क्यों है, ये कहाँ से आया है, इसका असली राज क्या है। बहुत से लोगों की रिसर्च के बाद भी कोई आज तक इसका राज मालूम नहीं कर सका। चीन में एक शहर को 1975 में कुत्तों और कई दूसरे जानवरों के अजीबोगरीब हरकत की वजह से इस शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया। इसके बाद इस शहर में 7.3 का ज़लज़ला भी आया। इन जानवरों की हरकत की वजह से वहां की गवर्नमेंट ने लोगों को शहर से खाली तो करवा लिया, पर इस ज़लज़ले की वजह से तकरीबन आधे से ज़्यादा शहर तबाह हो गया। कुत्तों और दूसरे जानवरों की इन हरकत का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि लोगों की जान बच गई, और ये सवाल पैदा हुआ कि ये जानवर कुदरत की आफत को इंसान से पहले कैसे जान लेते हैं। कई बड़े साइंसदानों ने इस पर रिसर्च भी की, पर वो भी नाकाम रहे। दोस्तों, इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, पर दुनिया में कुछ ना कुछ रह जाता है जिसके बारे में वो नहीं जान सकते। ये एक दिलचस्प और अजीब किताब है। इसके वर्क की तादाद 240 के लगभग है। इसमें लिखी हुई ज़ुबान कोई नहीं जान सका। इस किताब के बारे में बताया गया है कि इसको 15वीं सदी में लिखा गया। इसको जिस ज़ुबान में लिखा गया है वो अभी तक दुनिया के लिए अनजान है। इस किताब में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं, पर इनके बारे में किसी को कोई मालूमात नहीं कि ये किसके डिज़ाइन है या क्या है। इसकी किसी को कोई समझ नहीं आती। इसको पढ़ने के लिए कई एक्सपर्ट लोगों की मदद भी हासिल की गई, पर सब बुरी तरह नाकाम लौटे। ये एक ऐसी सैटेलाइट है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान सका। एक न्यू सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले इसको देखा गया। इसको दी ब्लैक नाइट सैटेलाइट का नाम दिया गया। इसके बारे में कोई भी मालूमात हाथ नहीं लग सकी। एक सैटेलाइट के जरिए इसकी तस्वीर जब ज़मीन पर आई तो साइंसदानों की आपस में बहस की जंग शुरू हो गई। ऐसी चीज़ को कभी भी नहीं देखा गया। वो किसने भेजी या किस वजह से भेजी, इसका मकसद क्या था, इस बारे में कोई भी मालूम नहीं कर सका। अपनी मौत के 2000 साल बाद भी ये इंसानी जिस्म अब तक का सबसे सख्त जिस्म है। इस इंसानी जिस्म को एक खास लिक्विड से लेस करके दफनाया गया था। इस लिक्विड के बारे में कोई मालूमात नहीं जान सका है। इस जिस्म को किसी औरत का जिस्म बताया गया है। इस मम्मी की स्किन अभी तक नरम है। इसके हाथ अभी तक हरकत देकर हिलाए जा सकते हैं, जो नाकाबिले यकीन बात है। तो जानते हैं नासा के कैप्टर टेलीस्कोप के बारे में। नासा के इस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसे ज़मीन जैसे सितारे देखे हैं जिन पर ज़िंदगी मुमकिन है। ये तकरीबन 68 से ज़्यादा हैं। इनका साइज सूरज से बड़ा और सूरज जितना भी है। इन पर ज़िंदगी मुमकिन भी हो सकती है, बल्कि ये सैकड़ों करोड़ों मील दूर हैं। इन तक पहुंचने में भी अरबों साल लग सकते हैं। इसके बाद पता चलता है कि क्या कहीं और भी ज़िंदगी मुमकिन है। इसके बारे में अभी साइंटिस्ट जानने के लिए नाकाम है।